घर का 4 महीना हुआ है, हमको क्यों नहीं भाड़ा मिल रहा है? तोड़ने के लिए तो 1 मिनट पे तोड़ दिया, रास्ते में लाया, भिखारी जैसे हम लोग रास्ते में थे। हाँ, आज हम ऐसे सामान लेके भागे जैसे कोई झोपड़पट्टी वालों का टूट जाता है, प्लास्टिक वालों का, वो भी नसीब है उनका कुछ पैसा नहीं गया। हमने तो इतने पैसे डाले, आज हम रोड पे हैं। किसी का घर पट्टी था उसको पहले नहीं दे रहे थे, जिसका घर पट्टी नहीं था उनको भी नहीं दे रहे थे सर्टिफिकेट। अभी उसको भी नहीं दे रहे, बोलते जिनका घर पट्टी नहीं है उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे। देखिए, कोई डिमांड नहीं है। जो लोग घर से बेघर आज रोडों पर हैं वो भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं। जब जीआर पास होकर 4 महीना हो गया है तो फिर सरकार हम लोग को भाड़ा क्यों नहीं चालू कर रही है? उसी अगर भाड़ा में शिफ्टिंग दिया गया है तो भाई हम लोग तो 6 महीने से रोड पे बैठे, 15-20 हज़ार आदमी है, ऐसा नहीं कि 200-400 आदमी है। हम लोग के ऊपर भी ध्यान दो। बहुत परेशान है हम लोग, तो हमारा तो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी जब आते तभी राजन नायक हमको नहीं मिलते, या तो हमको झेर ला के दे दो, हम सब मर जाएंगे। 41 बिल्डिंग वाले हम लोग घुट घुट के जीने से एक ही बार मर गए बच्चे। हम लोग से क्या बीता है क्या नहीं बीता है हम कुछ बोल नहीं सकते। हमको अभी मांगे हैं हमारा घर भाड़ा दे दो। हम तीसरी बार मैं ये हैंडीकैप होके मैं कैसे कैसे भटक रही हूँ, न मेरे को विधायक मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? आए थे ना हमको मिलने, तो अभी क्यों नहीं मिलते हैं हमको? बताइए, जिसके पास पैसा होता तो लोड बेयरिंग में कोई रूम लेता है, आप ही बताइए। वो खाली पड़ा है ना फ्लैट, तो फिर हम लोग को दे दो ना। आज देना है कल देना है तो दे के छोड़ो ना, हम लोग मर मर के क्यों जिए? नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं नाला सुपारा में विधायक राजन नाइक के कार्यालय के पास। यहां पर 41 अवैध इमारतें जो थी जिन्हें तोड़ दिया गया और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, उन्हें आज तक ना उन्हें आवास दिया गया, ना उन्हें रहने के लिए उनका पुनर्वासन किया गया। तो वहां के लोग जो बेघर हुए हैं वो विधायक के कार्यालय पहुंचे हैं अपनी मांग को लेकर। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उस इमारतों में रहते थे, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला है? आज आप लोग एमएलए के ऑफिस में आए, क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी? डिमांड कुछ नहीं है अपना। यहाँ पर हमारा जो भाड़ा लागू होने के लिए जो बात हो रही है, हमको भाड़ा चाहिए। तुमने पुनर्वसन तो किया नहीं है, अचानक से आके जैसे भी चढ़ा दिए, बेघर कर दिए लोगों को। आज लोग रास्ते पे, आज मैं बता दूं 41 बिल्डिंग के जो लोग हैं उनके किसी के भी घर जाके एक बार चेक कर लो कि उनके घर में सही ढंग से खाना भी नहीं पकता रहेगा। महानगर पालिका ने क्या आश्वासन दिया आपको? पहले महानगर पालिका ने तो कोई आश्वासन ही नहीं दिया है, ना उनका कोई इसमें सर्टिफिकेट भी। वो किसी का घर पट्टी था उसको पहले नहीं दे रहे थे, जिसका घर पट्टी नहीं था उनको भी नहीं दे रहे थे सर्टिफिकेट। अभी उसको भी नहीं दे रहे, बोलते जिनका घर पट्टी नहीं है उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे। आपकी जो नाला सुपारा के विधायक हैं राजन नाइक, उनसे क्या डिमांड है, उनसे क्या मांग है? हमारी उनको रिक्वेस्ट है कि जो लोग हैं अभी पूरे रास्ते पे रहने के इसमें रह रहे हालत में, उनको बहुत हालत ख़राब है। उनको कम से कम जब तक उनका पुनर्वसन का जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, जब तक उनका घर का बदली घर का विषय कंप्लीट नहीं होता है, तब तक एटलीस्ट भाड़ा लागू करने के लिए जो उनको प्रोसीजर करना है, सरकार से हो या नगर पालिका की तरफ से हो, जो अभी हमारे पास जो निकला है ऑर्डर बोलो या तो उसको जीआर बोलो, XYZ जो भी, लेकिन उसके ऊपर क्लियर कट लिखा है कि घर भाड़ा लागू किया जाए उनको। तो उस हिसाब से उनके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। नगर पालिका के क्या कुछ उसके ऊपर कहना है वो भी हमको सुनना है, लेकिन उसके ऊपर गए 3-4 महीने से किसी का भी प्रति उत्तर अभी तक नहीं है। अभी विधायक कार्यालय में आप आए, क्या आपसे मुलाकात हुई, क्या आपसे बातचीत हुई? अभी आमदार जी तो सब नहीं मिले हैं, लेकिन अभी उनके जो कुछ लोग थे उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो भाड़ा लागू करने के लिए जो मीटिंग आयोजन करेंगे और 41 बिल्डिंग के 1-2 जन को साथ में ज़रूर रखेंगे, उसमें सब्जेक्ट रहेगा। आप चिंता मत करो, आमदार साहब हमारे साथ में ऐसा आश्वासन यहाँ के लोगों ने दिए। आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई डिमांड नहीं है। जो लोग घर से बेघर आज रोडों पर हैं वो भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, उन लोगों को मतलब कुछ सहारा ही नहीं है, तो उनको वो भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, परेशानी है उनको। लोग हमारे ऑफिस पे जितने लोग ये खड़े हैं इतना तो कुछ भी नहीं है, इससे डबल तिबल हमारे ऑफिस पे सर्कल पे ही हमारा ऑफिस है, हिंदू स्वराज्य प्रतिष्ठान के नाम से, और वहाँ पे लोग डेली आते हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, आज एक बार राजन नायक अप्पा से मिल लेते हैं जाके, वो क्या बोलते हैं इनके सामने, सबके सामने बोल लेंगे जो भी है। तो अभी यही है कि अभी तो वो मिले नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बोल रहे हैं कि अभी जैसे भी होगा 2-3 दिन में हम मीटिंग रखेंगे आयुक्त साहब से, उसमें हम लोगों को 2-3 जनों को बुलाया जाएगा और जो भी अपना डिमांड है या जो भी बात है, एक्चुअली जीआर तो निकला है रेंट के लिए, लेकिन रेंट ही नहीं चालू हो रहा है, उस पर उस विषय में कोई बात ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग आए थे खाली, खास करके सिर्फ बात करना है, तो कोई ऐसा कुछ विषय नहीं है। अंकल, आपकी क्या डिमांड है? 41 बिल्डिंगें तोड़ दी गई, लोग बेघर हो गए, आप लोगों को अभी तक राहत नहीं दिया गया, क्या कहना चाहते हैं?
मैं ये कहना चाहता हूँ कि 41 बिल्डिंग के जो रहवासी जो सब इधर उधर गए, किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं वो हम लोग को मालूम है। हाँ, आज ये हाल है कि उनका घर में राशन भरने का भी बहुत तकलीफ हो गया है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, कोई घर का काम करता है, कोई औरत लोग भांडे बर्तन धो के इसके उसके घर में काम करते। आज 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार भाड़ा है, वो हम लोग भर नहीं सकते। जब GR पास होके 4 महीना हो गया है तो फिर सरकार हम लोग को भाड़ा क्यों नहीं चालू कर रही है, उसे पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महानगर पालिका की ओर से और विधायक की ओर से अभी तक कुछ भी आश्वासन दिया कुछ गया है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आश्वासन, खाली हो रहा है काम चालू, आप लोग का ही काम चालू है बोला जा रहा है, लेकिन कुछ दिखाई में कुछ नहीं आ रहा है। अभी जो इमारत गिरी, 3 इमारतों को तोड़ दिया गया, उनके 150 घरों को, 150 लोगों को पुनर्वास करने की अपील विधायक ने की है विधानसभा में। तो आपकी क्या डिमांड है? जो 41 इमारत में जो तोड़ी गई, उसमें जो लोग बेघर हुए, उनके लोगों की क्या रिक्वेस्ट है आपका? अभी हम लोग के सुनाई में ये आ रहा है कि जो अभी जो बिल्डिंग गिरा हुआ है अलकापुरी में, कहाँ पर, उनको माड़ा में शिफ्ट किया गया है, सुनने में आ रहा है। अभी अगर माड़ा में शिफ्टिंग दिया गया है तो भाई हम लोग तो 6 महीने से रोड पे बैठे, 15-20 हज़ार आदमी है, ऐसा नहीं कि 200-400 आदमी है। हम लोग के ऊपर भी ध्यान दो। हाँ, अभी तक जब से बिल्डिंग टूटा है 8-10 जन का मृत्यु भी हो चुका है। कई सरकार ये तो नहीं सोच रही कि भाई 41 बिल्डिंग के जो पब्लिक है ये आधे से ज़्यादा ऐसा ही मर जावे, उसके बाद सोचेंगे हम। उनसे सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई हम लोग के बारे में थोड़ा ध्यान दो और सोचो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यही उम्मीद से हम राजन नाइक साहब के पास आए कि कुछ तो हमें आश्वासन मिलेगा। अभी ये तीसरा टाइम है हम लोग का यहाँ पर आना, पब्लिक लोग का, लेकिन तो आप उनसे आज मुलाकात हमारी नहीं हो पा रही है अभी तक। आप आज तीसरी बार आए हैं, तो विधायक आपसे एक भी बार मिले? नहीं मिले, अभी तक एक बार भी नहीं मिले। और तो हर बार आश्वासन क्या दिया जाता है ऑफिस कार्यालय की तरफ से? कार्यालय बोल आप लोगों का ही काम चालू है, आप लोग के बारे में सब चर्चा हो रहा है विधानसभा में, हर जगह। लेकिन हम लोग भी, ऐसा नहीं कि हम लोग भी टीवी नहीं देखते, लेकिन हमारा मुद्दा दिखाई नहीं देता है हमको कि हमारा मुद्दा उठाया जा रहा है। आंटी क्या कहना चाहते हैं? आप बेघर हैं, 6 महीने से बिल्डिंगें तोड़ दी गई। बहुत परेशान है हम लोग तो, हमारा तो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी जब आते तभी राजन नाइक हमको नहीं मिलते। हाँ, बोले भाड़ा चालू करेंगे, अभी GR पास होके 1 महीना, अभी हमारा अभी तक हम लोग का भाड़ा नहीं चालू करे। हम लोग जब राशन भरते थे ना, ये जब हम लोग दे रहे तो राशन नहीं भर पा रहे। जब भाड़ा नहीं था तो हम लोग सोचते राशन भर के अच्छे से खा पीते थे, अब नहीं खा रहे पी रहे। एक टाइम भी खाएंगे तो 10 बार सोचना पड़ता है कि हम लोग बाद में क्या खाएंगे। हाँ, हम लोग से यही सरकार से गुजारिश कि हमको जल्दी से जल्दी या तो शिफ्ट कर दो, या तो हमारा भाड़ा चालू कर दो, या तो हमको झेर ला के दे दो, हम सब मर जाएंगे 41 बिल्डिंग वाले। हम लोग घुट घुट के जीने से एक ही बार मर गए बच्चा है। हाँ? 3 बार आप लोग यहाँ पर आए, विधायक से मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई है। वो बोले तुम्हारे लिए हम जा रहे, तुम्हारा ही काम चालू है। अब क्या काम चालू हमको खुद को नहीं पता, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हमको क्या पता चलेगा कि हमारा काम चालू है कि नहीं है बोल के। हाँ, तोड़ने को तो तोड़ दिए, एक दिन पहले चाबी देंगे फिर शिफ्ट करेंगे। अब तो हम लोग रोड पे आ गए ना, कौन हमको चाबी दे रहा है और कौन हमको शिफ्ट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आप डिसेबल्ड हैं, आपकी क्या डिमांड है? 41 बिल्डिंगें तोड़ दी गई, बेघर। मेरा ये है, 7 महीना हुआ है, हम लोग से क्या बीता है क्या नहीं बीता है हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमको अभी मांगे हैं हमारा घर भाड़ा दे दो। हम तीसरी बार मैं ये हैंडीकैप होके मैं कैसे कैसे भटक रही हूँ, ना मेरे को विधायक मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? आए थे ना हमको मिलने, तो अभी क्यों नहीं मिलते हैं हमको? घर का 4 महीना हुआ है, हमको क्यों नहीं भाड़ा मिल रहा है? तोड़ने के लिए तो 1 मिनट पे तोड़ दिया, रास्ते में लाया, भिखारी जैसा हम लोग रास्ते में थे। हाँ, आज हम लोग का क्या हालत है वो देखता नहीं है कोई। हमको भाड़ा चाहिए, कोई मांग नहीं रहे। हम लोग का हक का चीज़ मांग रहे हैं, हमारा हक का चीज़ था। 15 साल हो गए मेरे को घर लेके, कैसा लिया मेरे को मालूम है। तो मेरे को घर चाहिए फटाफट, या तो भाड़ा चालू करो। अभी आप किस परिस्थिति में कहाँ रहते हैं? मैं अभी एक मेरा भाई है, वो उसके घर पे रहती हूँ, थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कितना दिन कौन हेल्प करेगा? कितना दिन कोई हेल्प करेगा? मेरे को भी तो थोड़ा खुद का चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं इंडिपेंडेंट थी, सबको मालूम है, मैं अकेली रहती थी बिल्डिंग में। तो क्यों अभी मेरी हालत क्यों खराब है? मैं कल भी रो के बैठी हूँ, ये बद्दुआ लगेगी। हम लोग हमारी रास्ते में लाया है, रास्ते में। शर्म आना चाहिए, शर्म। डूब के मरो,
जो 3 इमारतें थी अभी गिरी अलकापुरी में, उनके लोगों को पुनर्वासन की मांग की विधायक ने अभी विधानसभा में, तो आप लोगों का क्या मांग है अभी? हम लोग को भी यही मांग है, कुछ करो, कुछ करो। हम भूल जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको हमारी मांगे पूरी करो, हमारा भाड़ा चालू करो, खत्म करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आंटी आपकी क्या मांग है? मांगे यही है कि हम लोग को भाड़ा दें और नहीं तो घर दे रहने के लिए। हम अलकापुरी में कैसे कैसे रहते हैं, कोई जाके देखे कि कैसे कैसे हाल में हैं। इसमें कैसे कैसे हम करके इधर चाय भी नहीं पी, उसी तरह चली आएगी। कम से कम कुछ जाए तो कुछ सुनाई दे कि मतलब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। महानगर पालिका विधायक कार्यालय की तरफ से कोई आश्वासन या कोई उम्मीद अभी तक आप लोग? कुछ नहीं, उम्मीद नहीं आया। वो 3 बिल्डिंग का वो लोग वो किए कि भाड़ा में उनको शिफ्ट करेंगे, तो हम लोग कहाँ गए? हम लोग भी लिए तो सोचना चाहिए कितना लोग कहाँ जाएंगे। जो 41 बिल्डिंग वाले किधर किधर गए हैं, किधर किधर भटक रहे हैं। और ज़्यादा दूर नहीं है, नाला सोपारा, अलकापुरी, इधर ही सब लोग भटक रहे हैं। मान लीजिए जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि जहाँ कहीं बिल्डिंग में जाके रह सके। बताइए, जिसके पास पैसा होता तो लोड बेयरिंग में कोई रूम लेता, आप ही बताइए। आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन बोल के तोड़ा था, एसटीपी प्लांट और डंपिंग ग्राउंड उधर बनेगा, अब तो रिजर्वेशन भी शायद चेंज हो गया है। चेंज हो गया है। हम लोग बहुत बार बहुत बड़ी आशा लेके हम लोग आमदार जी के पास आए थे, 3 बार आए, तीनों बार नहीं मिले। मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारा जो 41 बिल्डिंग है वहाँ से सब बेघर हुए हैं, उन लोग को भाड़ा चालू करो या तो फिर उनको माड़ा में शिफ्टिंग दो ऐसा करके। क्योंकि अभी वहाँ पे रहने वाला रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले आदमी भाड़ा नहीं भर सकते हैं। 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार सबका भाड़ा है, उन लोग कैसे भरेंगे? जो रोज़ के कमा के रोज़ के खाने वाले आदमी जो पेट भर खा नहीं सकते हैं, पेट भर अनाज घर में नहीं ला सकते, उन लोग भाड़ा कैसे भरेंगे? कम से कम मैं उनको आमदार जी को इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़ी आशा लेके इधर आए थे कि हमको मिले ऐसा करके। हम लोग जितनी बार आए उतनी बार हम लोग को मिला नहीं, और हम लोग की ताकत नहीं है कि हम लोग भाड़ा भरे। अगर भाड़ा भरने की ताकत रहती थी तो हम लोग लोड बेरिंग में नहीं रहते थे, क्योंकि लोड बेरिंग में हम लोग 17 साल से रहते थे, 1-2 साल से नहीं रहते थे। और हम लोग को कम से कम 17-18 साल हो गया वहाँ पे, और ये 8 महीने से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। जब भी बिल्डिंग नहीं टूटा था ना, उसके पहले से ही आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेके इधर आए हैं। या तो फिर हमको भाड़ा चालू करो या तो फिर हमको महाड़ा में शिफ्टिंग दो। विरार में जो फ्लैट खाली है, कम से कम हमको रहने के लिए तो जगह दे सकते हो ना। जो भाड़ा नहीं भर सकता है, कोई भी भाड़ा नहीं भर सकता है। वहाँ पे जो 41 बिल्डिंग है, कोई भी भाड़ा नहीं भर सकता है, कोई भी नहीं भर सकता। विधायक कार्यालय की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? क्या उम्मीद दी गई? 2-3 बार आ चुके हम लोग 2-3 बार आए, हम लोग को वही आश्वासन मिला है कि तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है, भाड़ा चालू करेंगे, जल्दी करेंगे या तो फिर किधर भी शिफ्टिंग देंगे। लेकिन हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। हमको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का खोली था वहाँ पे। हम लोग 17 साल से हम लोग वहाँ पे रहते थे, और एक हम लोग का परिवार था। हम लोग परिवार की तरह वहाँ पे रहते थे, एक दूसरे का दुख बांटते थे। और मैं इतना ही उनको कहना चाहती हूँ कि राजन नायक जी भी जब भी बिल्डिंग नहीं टूटा था तभी भी वहाँ पे आए थे, हम लोग को आश्वासन दिया। आज 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को आश्वासन मिला है। हम लोग को कुछ भाड़ा चालू नहीं हुआ है, ना शिफ्टिंग हुआ है, नहीं कुछ हम लोग का कुछ फैसला आया है। तो मैं उनको वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, या तो भाड़ा चालू करो या तो हम लोग को महाड़ा में शिफ्टिंग दो। वो खाली पड़ा है ना फ्लैट, तो फिर हम लोग को दे दो ना। आज देना है, कल देना है, तो दे के छोड़ो ना। हम लोग मर मर के क्यों जिए? हम लोग का घर है, हम लोग के ऊपर बीती है, तभी हम आज इधर आए हैं ना उनको रिक्वेस्ट करने के लिए। हम अपना समझ के यहाँ पे आए हैं, उनको अपना समझ के आए कि यहाँ के आमदार है, नाला सोपारा के आमदार। आज तो वही है और तो कोई है नहीं, तो हम हमारी सुनवाई किसको, हमारा दुखड़ा हम किसको सुनाए? उनको ही सुनाएंगे ना। हम हमारे दुख किसको सुनाए? आज तो वही आमदार है ना यहाँ के नाला सोपारा के, तो हम लोग उसके पास ही आएंगे ना। तो बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी आशा लेके आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि या तो हमारा भाड़ा चालू करो या तो फिर माड़ा में शिफ्टिंग दो हम लोग को, क्योंकि हमारी किसी की ताकत नहीं है भाड़ा भरने की। 8-8, 10-10 हज़ार भाड़ा है। मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उनको। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी 41 इमारतों में रहते थे? मैं भी 41 इमारतों में ही रहती थी, हमारे भी घर टूटे, हम बेघर हो गए। बट सर ने हमको जब बोला था
कि तुमको हम बेघर नहीं होने देंगे। तुम हमको, उन्होंने कहा था, आश्वासन भी दिया तो बोले भी थे हमारे यहाँ पे आके कि तुमको मैं जब चाबी दूंगा तभी फ्लैट दूँ, जब फ्लैट की चाबी दूंगा तभी यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर चलने के पहले मेरे ऊपर होगा, बाद में तुम्हारे घर पे होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर पे बुलडोजर भी चल गया, हमारे घर भी टूट गए, हम बेघर हो गए, ना हमको कोई से भी सपोर्ट नहीं मिला है। आज हम ऐसे सामान लेके भागे जैसे कोई झोपड़पट्टी वालों का टूट जाता है, प्लास्टिक वालों का, वो भी नसीब है उनकी, उनका कुछ पैसा नहीं गया। हमने तो इतने पैसे डाले, आज हम रोड पे हैं, और ऐसे रोड पे कि जहाँ भाड़ेतरी बोला जाए तो कचरे के लोग देखते हैं। कुछ बोलो तो बोलेंगे अरे भाड़ोतरी है ना, मुंह बंद कर। पैसा देने के बावजूद भी हम वहाँ से भी सुन रहे हैं, यहाँ से भी सुन रहे हैं, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? अगर सर हमको इंसाफ दिलाना चाहते हो तो आपने जैसा वो बात बोला तो आपकी बात पे हमने विश्वास किया था कि आप हमें चाबी दोगे, हमको फ्लैट दोगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम रोड पे आ गए, हम बेघर हो गए। और आपसे आज विनती हमारी कि आप संसद में जो हमारी बात उठाए थे कि हमारे लिए आप हमारी कोशिश करेंगे, आप हमको म्हाडा में फ्लैट देंगे, हमारे लिए बहुत कुछ करने वाले, पर ये बात झूठी मत जाने देना सर। हमारे ऊपर, आपके ऊपर हमारा बहुत विश्वास है, और विश्वास के नाते हम यहाँ पे आए हैं, और विश्वास को कायम रखना सर। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी।